नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की अशुभ स्थिति आदि के कारण कई तरह के ग्रह दोष पैदा हो जाते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कई तरह के उपाय या धार्मिक अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। इन्हीं में से एक दोष है काल सर्प दोष, जो कि काफी कष्टदायक होता है। आज हम आपको इस वीडियो में काल सर्प दोष निवारण के उपाय बताएंगे और इसकी पूजा कहाँ होती है, इसकी जानकारी देंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। काल सर्प दोष के कारण जातकों को कई तरह के कष्ट और हानियां होती हैं। यह दोष तब गोचर होता है जब राहु और केतु के साथ दो ग्रह आ जाते हैं। माना जाता है कि राहु सर्प के सिर में और केतु पूंछ में उपस्थित होता है। तो कुंडली में जब यह योग बनता है तो सभी ग्रह इन दोनों के बीच में यानी इस सांप की कुंडली में फंस जाते हैं, जिस कारण से जातक का भाग्य कुंडली में बन जाता है। उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योग की उपस्थिति कुंडली में विशेष रूप से हानिकारक मानी जाती है। यह एक आंशिक रहस्यमय परिस्थिति है जो किसी व्यक्ति को विभिन्न समस्याओं से बुरी तरह प्रभावित करती है और विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा उनके पिछले जन्मों में किए गए बहुत सारे बुरे कर्मों के कारण होती है। अधिकांश में काल सर्प दोष 47 साल तक किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है। कुछ मामलों में यह ज्योतिष में ग्रहों के स्थान के आधार पर पूरे जीवन के लिए भी विस्तारित हो सकता है। काल सर्प दोष की पूजा उज्जैन मध्य प्रदेश, ब्रह्म कपाली उत्तराखंड, त्रिजुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड, प्रयाग उत्तर प्रदेश, श्री नागेश्वरम बासुकी नाग मंदिर तमिलनाडु आदि जगहों पर होती है, परंतु त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र को खास जगह माना जाता है। नासिक के पास गोदावरी तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ नाग पंचमी और विशेष दिनों में काल सर्प दोष की पूजा होती है। इस पूजा के लिए यह सबसे प्रमुख स्थान है। इस एकमात्र स्थान पर प्रतिवर्ष लाखों लोग काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ के शिवलिंग के दर्शन करने से ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा भी संपन्न होती है। कहते हैं कि इस मंदिर में 3 शिवलिंगों की पूजा की जाती है, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार कहा जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत भगवान शिव का स्वरूप है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है और गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी मंदिर है। यहाँ पर काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए संपूर्ण पूजा विधिवत रूप से की जाती है, जिसमें कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। अन्य स्थानों की अपेक्षा इस स्थान का खास महत्व है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का महामृत्युंजय रूप विद्यमान है। 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्रयंबकम 3 नेत्रों वाला कहा जाने लगा। उज्जैन और ओकारेश्वर की तरह ही त्रयंबकेश्वर महाराज को यहाँ का राजा माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। इस नदी को गौतमी गंगा कहकर पुकारा जाता है। अब आइए सुनते हैं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में त्रयंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। एक समय वहाँ कई वर्षों तक वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। सब जगह सूखा पड़ने के कारण जीवधारियों में बेचैनी हो गई। जल के अभाव में पेड़ पौधे सूख गए। पृथ्वी पर महान संकट टूट पड़ा। आखिर जीवन को धारण करने वाला जल कहाँ से लाया जाए। उस समय मनुष्य, मुनि, पशु, पक्षी तथा अन्य जीवधारी भी जल के लिए भटकते हुए विविध दिशाओं में चले गए। उसके बाद गौतम ऋषि ने 6 महीने तक कठोर तपस्या करके वरुण देवता को प्रसन्न किया।
ऋषि ने वरुण देवता से जब जल बरसाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के विधान के विपरीत वृष्टि नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हेतु तुम्हें अक्षय जल देता हूँ। तुम उस जल को रखने के लिए एक गड्ढा तैयार करो। वरुण देव के आदेश के अनुसार गौतम ऋषि ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया, जिसे वरुण ने अपने दिव्य जल से भर दिया। उसके बाद उन्होंने परोपकार परायण ऋषि गौतम से कहा, महामुने, यह अक्षय जल कभी नष्ट नहीं होगा और तीर्थ बनकर इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके समीप दान पुण्य, हवन यज्ञ, तर्पण, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सब कुछ अक्षय फलदायी होंगे। उसके बाद उस जल से गौतम ऋषि ने बहुतों का कल्याण किया, जिससे उन्हें सुख की अनुभूति हुई। इस प्रकार वरुण देवता से अक्षय जल की प्राप्ति के बाद गौतम ऋषि आनंद के साथ अपने नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ आदि संपन्न करने लगे। जल की सुलभता से वहां विविध प्रकार की फसलें, अनेक प्रकार के वृक्ष तथा फल फूल लहलहा उठे। इस प्रकार जल की सुविधा और व्यवस्था को सुनकर वहां हजारों ऋषि मुनि, पशु पक्षी और जीवधारी रहने लगे। कर्म करने वाले बहुत से ऋषि मुनि अपनी धर्म पत्नियों, पुत्रों तथा शिष्यों के साथ रहने लगे। एक बार कुछ ब्राह्मण की स्त्रियां जो गौतम ऋषि के आश्रम में आकर निवास करती थी, जल के संबंध में विवाद हो जाने पर अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने गौतम को नुकसान पहुंचाने हेतु अपने पतियों को उकसाया। उन ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि का अनिष्ट करने हेतु गणेश जी की आराधना की। गणेश जी के प्रसन्न होने पर उन ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि यहाँ के सभी ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने उन सबको समझाया कि तुम लोगों को ऐसा करना उचित नहीं है। गणेश जी के समझाने पर भी वे ऋषि दूसरा वर लेने के लिए तैयार नहीं हुए और अपने पहले वाले दुराग्रह पर अड़े रहे। शिवपुत्र गणेश अपने भक्तों के अधीन होने के कारण उनके द्वारा गौतम के विरुद्ध मांगे गए वर को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। गौतम ने अपने खेत में धान और जौ लगाया था। गणेश जी एक अत्यंत दुबली, पतली और कमजोर गाय का रूप धारण कर उन खेतों में जाकर फसलों को चरने लगे। उसी समय संयोगवश दयालु गौतम जी वहां पहुंचे और मुट्ठी भर खरपतवार लेकर उस गौ को हाँकने लगे। उन खरपतवारों का स्पर्श होते ही वह दुर्बल गौ कांपती हुई धरती पर गिर गई और तत्काल ही मर गई। वे ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां छिपकर उसे देख रही थी। गाय के धरती पर गिरते ही सभी गौतम ऋषि के सामने आकर बोल पड़े, अरे गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम ऋषि भी आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने अहिल्या से दुखपूर्वक कहा, देवी यह सब कैसे हो गया और क्यों हुआ। लगता है ईश्वर मुझ पर कुपित हैं। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। मुझे तो गौ हत्या के पाप ने स्पर्श कर लिया है। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए गौतम की उन ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों ने घोर निंदा की, उन्हें अपशब्द कहे और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को भी प्रताड़ित किया। ब्राह्मणों ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ मुख दिखाना अब ठीक नहीं है। गौ हत्या करने वाले का मुख देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है। इस आश्रम में तुम जैसे गौ हत्यारे के रहते हुए अग्निदेव और पितृगण हमारे हव्य कव्य को धारण नहीं करेंगे। इसलिए पापी होने के कारण तुम बिना देरी किए शीघ्र ही परिवार सहित कहीं दूसरी जगह चले जाओ। कष्ट और मानसिक संताप से पीड़ित गौतम ने उस आश्रम को तत्काल छोड़ दिया। उन्होंने वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपना आश्रम बनाया। उन ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को तंग करने हेतु वहां भी उनका पीछा किया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का पाप है, तब तक तुम्हें किसी भी वैदिक देव पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। उन्होंने उन मुनियों ब्राह्मणों से गौ हत्या का प्रायश्चित करने हेतु बार बार दुखी मन से अनुनय विनय की। उनकी दीनता पर तरस खाते हुए उन मुनियों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए किए गए गौ हत्या संबंधी पाप को बोलते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर 1 महीने तक व्रत करो। व्रत के बाद जब तुम इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करोगे, उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी।
ब्राह्मणों ने उक्त प्रायश्चित का विकल्प बताते हुए कहा, यदि तुम गंगा जी को इसी स्थान पर लाकर उनके जल में स्नान करो, तदंतर 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की उपासना करो, उसके बाद पुनः गंगा स्नान करके इस ब्रह्मगिरि पर्वत की 11 परिक्रमा करने के बाद 100 कलशों में जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करो, फिर तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी और तुम गोहत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम ने वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना की। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वथा निष्पाप हो। गोहत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु उन्हीं के निमित्त से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। गौतम ऋषि की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे बोले, विप्रवर तुम सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो, मैं तुम पर अतिशय प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम कोई उत्तम वर मांग लो। गौतम ऋषि ने अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने व लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। इस प्रकार बोलते हुए गौतम ने लोकहित की कामना से भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया। तब भगवान महेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत उस जल को निकाला जो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके विवाह के अवसर पर दिया था। वह परम पवित्र जल स्त्री का रूप धारण करके जब वहां खड़ा हुआ तो गौतम ऋषि ने उनकी स्तुति करते हुए नमस्कार किया। गौतम ने गंगा की आराधना करके पाप से मुक्ति प्राप्त की। गौतम तथा मुनियों को गंगा ने पूर्ण पवित्र कर दिया। वह गौतमी कहलाई। तब माँ गंगा ने गौतम ऋषि से कहा कि मैं इस स्थान पर तभी अवतरित होंगी जब भगवान शिव यहाँ विराजमान हो। गौतम ऋषि ने भगवान शिव जी से इस स्थान पर विराजमान होने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। गौतमी नदी के किनारे त्रयंबकम शिवलिंग की स्थापना की गई। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां भगवान शिव के सच्चे या स्वयंभू रूप की पूजा की जाती है। स्वयंभू लिंग का अर्थ है कि भगवान शिव स्वयं लिंग में बदल गए। काल सर्प दोष निवारण के लिए नागपंचमी का दिन सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इस दिन नागों की पूजा का विधान है। इसलिए इस दिन काल सर्प दोष वालों को चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव को अर्पित करने को कहा जाता है। इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अब आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ होती है काल सर्प दोष निवारण की पूजा। त्रयंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल एक नासिक स्थित त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाग पंचमी के दिन अभिषेक पूजा की जाए तो इस दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी के तट पर स्थित है। काल सर्प योग से मुक्ति के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के अभिषेक एवं शांति का विधान बताया गया है। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में एक बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ पर भी काल सर्प दोष के साथ साथ पितृ दोष की पूजा कराई जाती है। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाली स्थान पर यहाँ पूजा होती है। त्रिजुगी नारायण मंदिर केदारनाथ धाम से करीब 15 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर चांदी, तांबे या सोने के नाग नागिन अर्पित करने और यहाँ आंगन में जल रही ज्वाला में चंदन, गुलरिया, पीपल की लकड़ी अर्पित करने और पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के संगम तट पर काल सर्प दोष और पितृ दोष की पूजा को उत्तम माना गया है। श्री नागेश्वरम वासुकी नाग मंदिर यह दक्षिण भारत में तंजौर जिले में स्थित श्री नागेश्वरम वासुकी नाग मंदिर के पास भी काल सर्प दोष से मुक्ति हेतु पूजा की जाती है। उज्जैन सिद्धवट यह भी माना जाता है कि उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर सिद्धवट नामक स्थान पर पितृ दोष के साथ ही काल सर्प दोष से मुक्ति की पूजा होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।